So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव MBA के बारे में, right? I mean, I think I've made a couple of videos on MBA, specialization, top colleges, but there are a lot of students who comes every single year asking about what is executive MBA and what are the options, what kind of colleges I especially need to select. तो executive MBA सभी को पता है, it's for working professionals. It's for students who have work experience. But किस student के लिए कौन सा executive program सही है, that I'm going to tell you after interacting with so many students based on my experience. So let's begin. So welcome back to this episode, and as I'm going to tell you that I'm going to give you a clear answer. ये question नहीं है executive MBA क्या होता है, कितनी years का होता है. I mean, I think this is something which each and everyone knows, and they can even search it on Google. The reason why I'm making this episode is a lot of students have this confusion that which type of एग्जीक्यूटिव MBA हमको ऑप्ट करना चाहिए. तो सिंपल सी चीज है, स्टूडेंट जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस, अगर हम अब्रॉड में बात करें वहां पे मिनिमम 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है. बट इंडिया में अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 years और मिनिमम 3 years और मिनिमम इवन देयर कॉलेजेस जो कि 1 year के एक्सपीरियंस के बाद भी यू कैन ऑप्ट आउट फॉर एग्जीक्यूटिव MBA. कई सारे टॉप कॉलेजेस आस्क फॉर मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? सो यूजुअली क्या होता है, लेट्स से यू वर्किंग इन अ कंपनी, you're not getting your dream salary, and हो सकता है आप अपनी प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं है. You go for a full-time executive MBA and can switch your job profile. आप अपने पैकेजेस को काफी इंक्रीज कर सकते हैं. कई सारे लोग कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, दे जस्ट वांट हाइक इन द सेम कंपनी, एंड फॉर दैट उनको मैनेजमेंट लेवल पे MBA की डिग्री की रिक्वायर्ड होती है. देन दे गो फॉर एग्जीक्यूटिव MBA. कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेट्स से दे आर इनटू सिविल इंजीनियरिंग, कई सालों से जॉब कर रहे हैं, नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन वाइब, दे गो फॉर MBA टू स्विच देयर जॉब प्रोफाइल. सो एग्जीक्यूटिव MBA जहां पे आप मैनेजमेंट वर्ल्ड से रिलेटेड सीखते हो. ये वीडियो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, दे नो व्हाट मैनेजमेंट ऑल अबाउट, बिकॉज एक फ्रेशर के लिए आई मीन इट्स ऑल न्यू वर्ल्ड देयर, दे लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, आई थिंक उनसे ज्यादा उनको मैनेजमेंट सिखाने की कोई जरूरत नहीं. दे नो हाउ मैनेजमेंट वर्ल्ड वर्क एंड व्हाट इज मैनेजमेंट ऑल अबाउट. तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके की स्किल्स सिखाई जाती हैं टू एनहांस जो कि आपके पास ऑलरेडी है, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स. अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, आई थिंक ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ग्रेजुएशन के साथ साथ. इट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. सम रिक्वायर्स 2 years, some requires 5 years, depending upon what kind of executive MBA program you are applying for. Top colleges offering MBA in executive. IIMs are there, right? GMAT के थ्रू जहां अप्लाई कर सकते हैं. ISB is there, Auxiliary is there, FMS is there, SP Jain, IIM Lucknow, IIM Indore, MDI Gurgaon, ये top colleges हैं. But everybody cannot make it to these top colleges. तो यहाँ पे मेजरली मैं आगे डिस्कस जो करूंगी कि आपके लिए कौन सा MBA सही है. एंड अगेन इफ यू वांटेड टू नो दैट आप कौन से कॉलेजेस अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं. ट्रेडिशनल MBA वर्सेस executive MBA, what is the difference? I mean, I think it's for young profession, with 2 to 5 years experience. I mean, I think ये traditional MBA, this is something for abroad. India में there are 2 kind of courses. एक full-time MBA which is called general MBA, and the second one is executive MBA जो कि student with work experience. अगर आप even general MBA की भी बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे students मिलते हैं जो I mean because they want to have that college life, that vibe, I mean full-time requirement होती है, तो वो general MBA के लिए ही with work experience जाते हैं. But there are specific students, राइट, जिनको पता है कि नहीं मुझे जनरल MBA के लिए नहीं जाना, आई डोंट वांट टू स्पेंड 2 years, राइट, तो दे गो फॉर दिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स. दोनों में डिफरेंस यही रहता है कि यहाँ पे आपको बेसिक्स नहीं, बेसिक्स से ऊपर सिखाया जाता है. एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, राइट, जहाँ पे दे कम टू हायर फॉर दीज एग्जीक्यूटिव बैचेस व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, बिकॉज उनको फ्रेशर्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं. जनरल में भी ये ऑप्शनल रहता है, जनरल में क्योंकि उनको पता है फ्रेशर्स भी होंगे, वर्क एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, तो ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. दोनों की ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, जो ट्रेडिशनल फुल टाइम MBA है 2 साल का होता है. यहाँ पे डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, सम ऑफर्स 1 year, सम ऑफर्स 2 years का MBA. करिकुलम जो है ब्रॉड बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एग्जीक्यूटिव लेवल का जो डिसीजन मेकिंग चीजें हैं
वो सिखाई जाती है, मतलब बच्चों वाली चीजें नहीं सिखाई जाती, थोड़ी सी अपर लेवल वाली चीजें सिखाई जाती है, बिकॉज उनको पता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स एंड दे नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स। उसके बाद ट्रेडिशनल एमबीए रेगुलर क्लासेस फुल टाइम, यहाँ पे डिपेंड करता है अगेन, मतलब जो आपका मेजर क्वेश्चन जिसके आंसर के लिए आप आए हो, जो मुझसे यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं दैट कि मुझे कौन से एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जाना है। यहाँ पे वीक डेज भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, फुल टाइम भी होते हैं। वर्क एक्सपीरियंस नहीं, प्रेशर भी हो तो 0 भी चलेगा। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं 1 to 5 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज डाइवर्स विद यंगर प्रोफेशनल्स, काफी डाइवर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मिलते हैं। यू interact with freshers and so many things. यहाँ पे senior level professionals, high level networking experience मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज कॉस्ट कैन वेरी वाइडली, 10 लाख से 20 लाख 25 लाख यहाँ पे भी एक्सपेंसिव ही है, बट कंपैरेटिव क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ड्यूरेशन चेंज हो जाती है तो हाफ ऑफ द कॉस्ट। बैचलर्स डिग्री कैट ये अब्रॉड के हिसाब से दिया, दैट इज द रीजन आई सेड ना कि यहाँ पे कैट दैट जीमैट जीआरई यू कैन अप्लाई। यहाँ पे जीमैट जीआरई के बेसिस पे है। एग्जाम एक्सेप्टेड जीमैट जीआरई कैट जैट एंड मैट स्नैप डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस यू आर अप्लाइंग फॉर। यहाँ पे यूजुअली जीमैट एंड जीआरई जो है वो रहता है। फीस हम डिस्कस कर चुके हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स मिलते हैं रेगुलर एमबीए में। इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो भी कॉलेज चूज करो सारे ही कॉलेजेस एग्जीक्यूटिव एमबीए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की फीस बहुत कम होती है तो दे कैन प्रोवाइड यू असिस्टेंट बट देयर इज नो श्योरिटी ऑफ प्लेसमेंट्स आल्सो, राइट। आई थिंक यहाँ पे मेरी टीम ने कंटेंट खत्म किया, बट मैं आपको अब मेजर जो चंक ऑफ द वीडियो है उसको इलाबोरेट करती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनका एवरेज पैकेज जो है वो 3-4 लाख 2.5 लाख, मतलब अंडर द ब्रैकेट ऑफ 4 लाख का रहता है। जिनका भी एवरेज पैकेज, बिकॉज देखो आई मीन we see a lot of things, आपसे पूछा जाता है why MBA and you say all these things that I want to learn experience, I want to uplift my skills and lot more, but in reality the reason why students go for MBA is to get ज़्यादा पैसा, right? एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। सो ज्यादा पैसे के लिए अगर आपका एवरेज पैकेज जिस करंट कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आपका करंट CTC 4 लाख के अंदर है तो इट्स प्रेफरेबल कि आप एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जाओ। भले उसका ड्यूरेशन 1 साल का हो, आई मीन इफ यू वांटेड टू गो यू कैन गो फॉर 2 years अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, बिकॉज उस केस में आपको अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी एंड यू हैव दिस प्लेसमेंट अश्योरेंस। जैसे मैंने कई सारे कॉलेजेस देखे जो एग्जीक्यूटिव MBA ऑफर करते हैं, वहां पे स्टूडेंट ने कहा हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं 3 लाख 3.5 लाख का पैकेज रहता है, IT कंपनीज में काम कर रहे हैं लाइक TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो एंड लॉट, एंड देन MBA करने के बाद आराम से 9-10 लाख का पैकेज लग जाता है। तो दिस काइंड ऑफ अ हाइक स्टूडेंट गेट आफ्टर डूइंग अ फुल टाइम। अगर आपका पैकेज लेट्स से 10 लाख का है एंड 10 लाख से ऊपर का है, 9 लाख का है, then उस केस में यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल दीज ऑनलाइन एंड वीकेंड्स MBA, क्योंकि इसमें आप ऑलरेडी एक अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हो, राइट। मैं यहाँ पे Tier 1 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज गेटिंग इनटू IIMs इज ऑल टोटल डिफरेंट थिंग। आइदर यू टॉक अबाउट MBA और आइदर यू टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव MBA, बट वी टॉक अबाउट व्हेन एवरेज स्टूडेंट्स जिसने बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर नहीं किया है, या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिन्होंने नहीं भी दिया है, या फिर कोई नॉर्मल सा एग्जाम दिया स्कोर एवरेज सा है, तो उस केस में अगर आपका 9-10 लाख या उससे ज्यादा का पैकेज है देन गो फॉर डिस्टेंस MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, ऑनलाइन पार्ट टाइम्स आप इनको ऑफर कर सकते हैं। बिकॉज आपके साथ क्या है कि आप हो सकता है इसलिए MBA करना चाहते हो कि मैं अपनी जिस कंपनी में काम कर रहा हूं और पैकेज हाइक कर सकूं, या फिर MBA के बाद अपनी जॉब स्विच करके और हाइक कर सकूं। उस केस में फुल टाइम MBA अपनी जॉब छोड़ के करना ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है फॉर एन एवरेज स्कोरर कैंडिडेट, राइट। एंड लास्ट में ही एक और कैटेगरी है कि आपका पैकेज तो काफी अच्छा है बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क प्रोफाइल। लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं वो वर्किंग इन IT, डोंट वांट टू वर्क इन IT, और हु आर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब रोल्स, दे वांट टू स्विच द फील्ड। देन उस केस में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली आप एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन या फिर वीकेंड्स क्लासेस के साथ साथ आप इवन फुल टाइम MBA को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज वहां पे स्विच करने की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेंगी। तो दिस इज हाउ आई समराइज व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव MBA, एंड आई थिंक yes, people who are watching this episode, they already worked in corporates, they're not somebody with big dreams कि अच्छा MBA करने के बाद you get this or you get that.
you know the reality check. But yes, अगर आप सही में करते हो, you have ample of opportunities after MBA. And if you're working in corporates, you know at certain point of time आपको MBA लगेगा. बस ये देखना है कि आप किस bracket में lie कर रहे हो, और accordingly which type of MBA you need to proceed for. That's all about this episode. Like, share and subscribe. And if you have any question, you wanted to know colleges to apply, fill the form which is there in the description box. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.